बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 से 72 घंटों के दरमियान पूरे पाकिस्तान में जिस तरह 4 मॉडल्स को निशाना बनाया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी सख्ती से मना फरमाया है कि लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालें और लोग प्राइवेट जिंदगी में जो कर रहे हैं आपने उनके गुनाह छुपाने हैं। अब इनमें से एक मॉडल और अदाकारा सजल अली, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इस वक्त सोसाइटी कितनी बुरी तरह तबाही का शिकार हो चुकी है। कैरेक्टर असैसिनेशन इस वक्त वर्स्ट फॉर्म है ह्यूमैनिटी की और ये बहुत बड़ा गुनाह है। असल में ये सूरत हाल क्या पैदा हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये चीज़ें समझ और क्या आया यही मॉडल्स हैं जिनके बारे में तमाम गुफ्तगू की जा रही है। देखिए, हुआ यूँ है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें बताते थे और वो चले गए मुल्क छोड़कर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पिछले 9 महीने के अंदर जनरल बाजवा समेत काफ़ी सारी उन्होंने गुफ्तगू की है। वो फौज को भी सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिविजुअल्स को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने हालिया इदारे पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी और इदारे और इनके हालिया जो रिटायर्ड होने वाले बड़े पैमाने पर ऑफिसर्स हैं, अब इस वक्त उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, पता सबको है, सूरत हाल ये पैदा है। उन्होंने कहा जी ये इनको इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स को वीडियोस बनाते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें एक इनडायरेक्ट इशारा ये भी था कि इस सूरत हाल के अंदर जो भी मामला है इनको भी बाद में इस्तेमाल किया जाता है, हनी ट्रैप और ये जिस तरह सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही। उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया, यानी 4 जो मॉडल्स हैं उनके इनिशियल बताए। उन इनिशियल के बाद जो 4 मॉडल्स को इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है, उसमें माहिरा खान को टारगेट किया जा रहा है, सजल अली को टारगेट किया जा रहा है, और सजल अली ने तो इसका जवाब भी दिया मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के इन मामलात पर। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर माहिरा खान, सजल अली, कुबरा खान और ख़ास तौर पर महविश हयात। देखिए, महविश हयात के बारे में एक बात याद रखिएगा कि हम सब ने मिलकर तनकीद की जब उनको सदारती अवार्ड मिला। फवाद चौधरी ने कहा वो मेरे कहने पर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 1 अरब रुपए का बिजनेस करवाया था इंडस्ट्री में, पाकिस्तान को फायदा हुआ, किसी ने करवाया नहीं, तो मैंने रिकमेंड किया। और वो कहते हैं जी मैंने इसलिए कहा था कि इंडस्ट्री आगे चले। उन्होंने कहा मैं तो मिले ही फर्स्ट टाइम उनको था जब उनको अवार्ड मिला, मुझे बताया गया कि उन्होंने इतनी फिल्म की, इनकी ये अदाकारी है, मैंने ये सारा कुछ देखा, फिर कहा। देखिए, सब चीज़ों के इख्तलाफ के बावजूद एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप गुनाहों पर पर्दा डालें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इदारा जवाब देगा या जो भी सूरत हाल है। और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कहा है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यहाँ लोकल और बाहर इतनी मॉडल्स हैं, मैंने किसी का नाम लिया नहीं। तो ये जो आप लोग 4 मॉडल्स का नाम निकाल रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि एक मॉडल का तो बिला वजह नाम निकाल दिया गया। कुबरा खान की बात हो रही है, उन्होंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, उन्होंने ए और के यूज किया, और उसके बाद लोगों ने उसको इनिशियली कर करके साथ जोड़कर। अब आप सोचिए जरा, इस वक्त ये सारे कितनी बेचारी वो डिस्टर्ब है। देखिए, 100 इख्तलाफ हमें उनसे है कि आप पाकिस्तान के अंदर ये काम करें या ड्रामों में पाकिस्तानी नस्ल तबाह कर दी है, या जो भी सूरत हाल है। अब अगर इदारे ने जवाब देना तो वो इदारे इनको जवाब दे कि वो वीडियोस बनाते थे, यूज करते थे या नहीं करते थे, ये सारी अलग बातें हैं। लेकिन जो मर्जी आप कर ले, आप जानते हैं हारिया औरिया मकबूल जान इमरान खान से इंटरव्यू जब लेने गए, उन्होंने वहां पर उनके सामने बैठकर कहा कि गैरत के मामले पर, तो यहां पर उन्होंने एक हदीस कोट करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी पर इतना गुस्सा था कि वो किसी तरह तांग झांग कर रहा था कि उसकी आंख निकाल देते, यानी यहां तक उन्होंने एक हदीस सुनाई। तो आप ये सोचिए कि किसी के गुनाहों पर, ये किसी का, यानी एक ऐसी सूरत हाल हम उस सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं जहां पर हमें अंदाजा नहीं है कि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम कितना बढ़ता है। हो सकता है कल को इनमें से कोई अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए, फिर हम सोचते फिर कि हमने नाम क्यों लिया, क्या नहीं किया। और वो आदिल राजा कह रहे हैं कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो आपको इनिशियल बताया और मैंने बताया कि इनके सेफ हाउस में चीज होती है। अब होती है या नहीं ये तो इदारा उनको बताएगा, लेकिन उनका नाम जहां तक लेने की बात है उससे ये तमाम मॉडल्स इतना दुखी हैं। देखिए, हकीकत टीवी कभी इन लोगों को डिफेंड नहीं करता, और आप जानते हैं कि हमेशा हमने मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद की है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका फरमान आ जाता तो फिर बात उससे आगे नहीं बढ़ती। इस मामले के ऊपर क्या उन पर प्रेशर था, उन्होंने किया नहीं किया, ये थे कोई और थे, ये तमाम की तमाम वो चीजें जो आपकी जात के अंदर आती है। अब लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले काफी अरसे से ये जो पाकिस्तान में गंदा धंधा शुरू हुआ है वीडियोस का और ऑडियो का,
लोगों का रिएक्शन उसके असल में खिलाफ था। आम रूटीन में अगर ऐसी कोई बात करता तो आप ये देख लें, अगर ये 9 अप्रैल से पहले ऐसी कोई बात करता तो शायद लोग कभी मानते भी ना, लोग तस्लीम ना करते। अब इस सूरत हाल के अंदर लोग क्यों आकर ये बात करें, क्यों उनका नाम ले रहे हैं और ये मॉडल्स की बात करें? लोग इसलिए बात करें क्योंकि उन्होंने देखा कि आजम सबाती अगर अपनी बीवी के साथ जाता तो उसकी वीडियो बना ली जाती है और वहां पर खुफिया कैमरे, मियाँ बीवी अपने प्राइवेट लम्हात में जो मर्जी करें। हदीस शरीफ में आता है वो सदका जारिया है, तो आप उनके लम्हात की कैसे वीडियोस बना सकते हैं? और फिर आप उनकी बेटी को भेजें या उनके घर वालों को भेजें या किसी के बेटे को भेजें कि तुम्हारी माँ और बाप क्या करे, और बाद में उसका एक हिस्सा निकाल कर आप एडिट करें और उसके बाद आप फैला दें। उसके बाद आप इमरान खान की बीवी की भी इस तरह की वीडियोस बनाने की सोशल मीडिया पर दावा करते फिर और कहें जी उसकी वीडियो बना रहे, फिर असद तूर जैसे घटिया लोगों से आप कहें कि जी वो इमरान खान मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करे, फलाना करे। असल में लोगों का रिएक्शन इस जानिब आया, लेकिन चूंकि अब उनकी आड़ में जो बंदा आएगा वो उसको छोड़ेंगे नहीं। महविश हयात को सदारती अवार्ड मिला, इन बाकी ने बहुत में काफ़ी ऐसी अदाकारें थी जिन्होंने ड्रामे में काम किया और ISPR का था। तो अब लोगों का गुस्सा और रिएक्शन उस जानिब निकल रहा है। बावजूद इसके कि ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा कुरान भी आपको एक ही बात कहता है कि अगर आप हक पर हैं तो सारी की सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी। आप ये देखें, इशफाक अहमद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जिस पर अल्लाह का करम होता है कभी उससे पंगा ना ले लेना, यानी उसके खिलाफ ना चले जाने, इकदाम ना करना। ये ऐसे ही है कि आप चलती मशीन में हाथ दे लें। आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ सब कुछ हुआ, बेनजीर की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, सब हुई, किसी को कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान के कैरेक्टर असैसिनेशन इन्होंने की तो इनके चेहरों से नकाब उतर गए। वो 75 सालों से जिनके चेहरों से नकाब नहीं उतरे थे उनके चेहरों से नकाब उतर गए। ये आप अल्लाह का पैगाम समझ नहीं रहे, वो सारे जमीन बोस हो गए, वो अकेला खड़ा। और पहली दफा लोगों को अंदाजा हुआ कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या। यानी ये वो चीजें हैं जो पर्सनल लाइफ के अंदर आप देखें, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, ये आप जाती देखिए। एक बहुत अहम शख्सियत है, वो किसी एक जगह पर गए और उन्होंने टैक्सी में बैठकर एक 50 साल खातून को ये कहा कि आप, किसी और मुल्क की बात हो रही है, कि उन्होंने एक खातून को कहा कि आप ये बताइए कि आपके घर में कोई बच्चे नहीं है क्या, 50-55 साल की उम्र में टैक्सी चला रही है? तो खातून ने बुरा मनाया। ये किसी और मुल्क के अंदर थे वो, और वहां पर टैक्सी में सफर कर रहे थे। उन्होंने वहां पर उनको कहा कि मेरे बच्चों की शादी हो गई है, तो क्या मैं घर बैठूं और बच्चों से पैसा मांगू? ये हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। यही वो वजह है कि वहां पर लोग बुरा मनाते हैं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में बोले। यूरोप से लेकर आप इवन के मिडिल ईस्ट या दूसरी जगहों पर भी चले जाए, आपको गोरे नजर आते हैं। दुनिया असल में ये कहती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, आपका उस पर असर नहीं आना चाहिए। हमारे मुल्क में आप देख लें, 24 करोड़ का मुल्क है, किसी का खालिश दूध तो ढूंढकर दिखा दे, खालिश शहद ढूंढकर दिखा दे। किसी मुल्क में चले जाए वहां पर ये नहीं लिखा होगा खालिश दूध, खालिश शहद, और फिर भी आपको पता होगा कि ये 2 नंबर है। फिर भी आपको पता होगा मस्जिदों में चंदे जाते हैं, हराम की कमाई से जाते हैं। तो खुदारा इन तमाम चीजों से बाहर है। जो भी सूरत हाल है, किसी का भी नाम है, क्या है, आप कम से कम इन मामलात के अंदर किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसको हम अगर ना छेड़ें तो ये बहुत बड़ी बरकत वाली चीज होती है कि जब आप प्राइवेट लम्हात के ऊपर गुफ्तगू ना करें। लोगों का रिएक्शन सवाती की वजह से था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।